अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स भाग यूट्यूब चैनल और आज मेरे पास है Redmi की लेटेस्ट डिवाइस Redmi 10A 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और इसका एक वेरिएंट 3GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ भी अवेलेबल होगा। मतलब कि दो वेरिएंट्स Redmi 10A के आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अच्छा, इस डिवाइस की ऑन पेपर जो स्पेसिफिकेशन है वो मैंने देखी है और इसकी जो प्राइस है वो देखी है, तो मुझे ये डिवाइस बिल्कुल बेकार लगी है पहली नज़र में। फर्स्ट इंप्रेशन मेरा यही है कि बेकार स्पेसिफिकेशन दी जा रही है। लेकिन अभी तक मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया है, टेस्ट नहीं किया है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं, टेस्ट करते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या एक्सेसरीज आपको साथ में मिलती हैं, और फिर मैं आपको फाइनल ओपिनियन आपको दूंगा कि ये डिवाइस परचेज करने के काबिल है या नहीं, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद बात करते हैं डिटेल से Redmi 10A के बारे में। जी तो दोस्तों, ये है Redmi 10A का बॉक्स। मी की ब्रांडिंग है, Redmi 10A लिखा गया, एक्चुअल डिज़ाइन दिखाया गया डिवाइस का। 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। ग्रेफाइट ग्रे कलर है Redmi 10A का। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है Redmi 10A की। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस। इसको निकाल लेते हैं बाहर। नेक्स्ट देख लेते हैं बॉक्स में और क्या चीज़ें दी गई हैं। एक बुकलेट है, यहाँ पर पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ पेपर वर्क। नेक्स्ट यहाँ पर हमें मिल जाती है दोस्तों एक चार्जिंग ब्रिक, और यहाँ पर भी Redmi की ब्रांडिंग है, मी की ब्रांडिंग दी गई है। और रेटिंग की बात करें तो 10 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ दी बॉक्स। और लास्ट में हमें मिल जाती है दोस्तों चार्जिंग केबल, और यहाँ पर माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल दी गई है। हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं है Redmi 10A के बॉक्स में। जी दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली Redmi 10A की। सबसे पहले तो इसके डिज़ाइन की अगर बात करें ना, तो इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे बिल्कुल बकवास लगा। ये जो इसका कैमरा मॉड्यूल इन्होंने बनाया ना, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया। ये बड़ा सा बॉक्स बनाने की मेरे ख्याल में कुछ ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ जो कैमरा हाउसिंग है, जो छोटा बॉक्स है इस बड़े बॉक्स के अंदर, सिर्फ वही होता तो मेरे ख्याल में ज़्यादा खूबसूरत लगता। आप लोग क्या सोचते हो मुझे बताइएगा। मुझे ये डिज़ाइन जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं आया इसका। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है। ऊपर की तरफ 3.5mm का जैक दिया गया है। साइड पे सिम ट्रे है। नीचे आपको माइक मिल जाता है, माइक्रो USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए, और स्पीकर ग्रिल दी गई है। बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है, साथ में LED फ्लैश है, Redmi की ब्रांडिंग है। रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी स्मॉल साइज़ का है। इसको ढूंढने में भी मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसे अगर आप हाथ रखेंगे ना तो आपको जल्दी से ये मिलेगा भी नहीं। ओके, सिम ट्रे को भी निकाल कर देख लेते हैं यहाँ पर सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो फुल फ्लेज सिम ट्रे आपको मिलती है यहाँ पर डुअल सिम के साथ। आप माइक्रो SD कार्ड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो Redmi 10A में। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है ये। 720 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, ब्राइटनेस की बात करें तो डिसेंट सी ब्राइटनेस यहाँ पर मिल जाती है आपको, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आउटडोर विजिबिलिटी ठीक ठाक आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको हल्के फुल्के प्रॉब्लम्स आएंगे। डायरेक्ट सनलाइट में ऐसा हो सकता है आपको काफ़ी जगहों पर कि आपको ठीक से चीज़ें दिखाई ना दें। ओवरऑल डिस्प्ले मुझे मतलब ठीक लगा, नॉर्मल सा डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल जाता है Redmi 10A में। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रेयर में डुअल कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है, और फ्रंट कैमरा सिर्फ 5 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत कम रेजोल्यूशन है इसके प्राइस के लिहाज से। जो इसकी प्राइस रखी गई है उस प्राइस में आपको कम से कम 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलना चाहिए था। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इतने खास कोई ऑप्शंस भी यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। स्लो मोशन वगैरह के ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 720 और 1080 पिक्सल में आप 30 FPS के साथ जो है वीडियो शूट कर सकते हो। क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी सारे इमेजेस मैंने क्लिक किए हैं, यहाँ पर मैं आपको शो भी करवा दूंगा। क्वालिटी भी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है, नॉर्मल सी क्वालिटी आपको मिलती है। ख़ास तौर पर जो फ्रंट कैमरा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, लो लाइट में तो बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस देगा।
और अच्छी लाइटिंग कंडीशन में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी मुझे नहीं लगी, इतनी ज़्यादा डिटेल्स अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं करता है। रियर कैमरा जो है ये भी अच्छी लाइटिंग कंडीशन में ठीक से वर्क करेगा, कुछ अच्छी इमेजेस आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन लो लाइट में रियर कैमरा भी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आएगा। तो कैमरास के हवाले से ये डिवाइस मुझे बिल्कुल फारग लगी है। कोई किसी किस्म के अच्छे कैमरास यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं और कोई आपको अच्छी क्वालिटी यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो कैमरा लवर हैं तो इस डिवाइस से बिल्कुल दूर रहिएगा। आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं हिंदी में, निराशा होगी इस डिवाइस को लेने के बाद। तो इस डिवाइस को कैमरा के लिए बिल्कुल हरगिज़ परचेज मत कीजिएगा। बाकी इमेजेस मैंने आपको सारी शो करवा दी है यहाँ पर, जो भी मैंने इसके कैमरा से क्लिक किए हैं आप चेक कर सकते हो आपको कैसी क्वालिटी मिलने वाली है Redmi 10A के कैमरास की। ओवरऑल जो मुझे क्वालिटी लगी है बेकार लगी है बिल्कुल, मुझे इसके कैमरास बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। इस डिवाइस में दोस्तों MIUI 12.5 आपको मिलेगा जो कि Android 11 बेस्ड है। मीन्स के आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 इस डिवाइस में मिलेगा। चिपसेट की बात करें तो MediaTek Helio G25 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है PowerVR GE8320 के GPU के साथ। एंट्रोटू स्कोर की यहाँ पर बात करें तो 1,07,000 के करीब जो है एंट्रोटू स्कोर आपको मिलता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। इसको आप दूसरी डिवाइसेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी के साथ 10 वॉट की चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिलती है Redmi 10A में। अब दोस्तों स्पीकर की क्वालिटी पे चेक कर लेते हैं यहाँ पर स्पीकर की कैसी क्वालिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पर एक साउंड चला लेते हैं, वॉल्यूम को मैं यहाँ से फुल कर लेता हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ एक सिंगल स्पीकर दिया गया है और साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो नॉर्मल सी आपको साउंड क्वालिटी मिलती है, इतनी ज़्यादा लाउड नहीं है और इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी मैं इसको नहीं बोलूँगा, नॉर्मल सी आपको साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर देंगे Redmi 10A के स्पीकर्स। अब दोस्तों मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी डिवाइस मैं अनबॉक्स करूं उसके प्रोस एंड कॉन्स आप लोगों के सामने ज़रूर रख दूं, ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि अगर आप ये डिवाइस परचेज करते हो तो ये चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, ये चीज़ें इस डिवाइस में अच्छी नहीं होंगी। अब ये जो डिवाइस है Redmi 10A, इसमें प्रोस मुझे कुछ इतने खास नज़र नहीं आए हैं, कॉन्स ज़्यादा नज़र आए हैं। अब प्रोज में क्या है कि एक मोबाइल आपको मिल जाएगा, 4G चलाएगा, सिम में चला देगा, नेट वगैरह आप यूज़ कर पाओगे, ये मेरे ख्याल में प्रोज हैं इसके। बाकी सारे कॉन्स ही मुझे लगे हैं, इतने अच्छे मतलब फीचर्स यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले तो माइक्रो USB पोर्ट मिल रही है, टाइप C की पोर्ट होनी चाहिए थी। स्पीकर की जो क्वालिटी है वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है, काफ़ी जो है ना स्लो वॉइस आपको स्पीकर की मिलती है यहाँ पर इस डिवाइस में। इसके अलावा ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले आपको मिल रहा है, पुराना डिज़ाइन हो गया, पंच होल डिस्प्ले यहाँ पर होना चाहिए था। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिल रही है आपको, कम से कम जो है 18 वॉट की चार्जिंग होनी चाहिए थी, कम से कम की बात कर रहा हूँ, जिस प्राइस कैटेगरी में ये डिवाइस आ रही है कम से कम 18 वॉट की चार्जिंग यहाँ पर होनी चाहिए थी। कैमरास की क्वालिटी बिल्कुल बेकार मुझे लगी है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी कैमरास की यहाँ पर नहीं मिलती है। तो जो मेन चीज़ें होती हैं वो सारी मतलब ख़ास यहाँ पर नहीं लगी, सारी जो है नॉर्मल सी आपको मिलती हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती है। तो प्राइस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है ये 26,500 रुपये की रिटेल प्राइस के साथ अवेलेबल है। और जो प्राइस इसकी रखी गई है ना 26,500, इस प्राइस में आपको बहुत अच्छी डिवाइसेस मिल जाएंगी। मेरा आप यकीन करें बहुत सारी अच्छी डिवाइसेस आपको इस प्राइस में मिल जाएंगी। Infinix Note 11 है, इसके अलावा टेक्नो की काफ़ी सारी डिवाइसेस, कैमन 18 सीरीज़ की 18T वगैरह इस प्राइस में आपको मिल जाएगी और उनकी स्पेसिफिकेशन यकीन जाने इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। तो मेरे ख्याल में तो यार ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी है, इसको बिल्कुल आप परचेज़ मत कीजिएगा। बिल्कुल अगर आपको डिवाइस लेनी है इस रेंज में तो इसको आपने निकाल देना अपने लिस्ट से, इसको आपने शामिल नहीं करना है बिल्कुल भी, बिल्कुल बेकार मुझे लगी है डिवाइस। तो ये मेरा फाइनल ओपिनियन था इस डिवाइस के बारे में। आप लोग क्या सोचते हो इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।